चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। हवाले करना भी चाहिए। आप कहाँ से आए? मैं भी दिल्ली से ही हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, हंसराज कॉलेज में। और मेरे को दिल्ली पुलिस की चीज़ बहुत बुरी तो लगी। ये बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं और ऐसे ऐसे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं जिसमें सामान्य बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ये हंसराज में, हिंदू में, रामजस में, एसआरसीसी में, नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं उसमें बहुत साधारण बच्चे एडमिशन पा जाए ऐसा नहीं है। हाँ बताएं। तो बोलो आप। तो जो कल हुआ, दिल्ली पुलिस ने पहले तो इन्होंने 160 लगा दी और 223 के 3 हमें बिल्कुल जेल में लाठी चार्ज के हमारे प्रॉपर इनके वो थे, सबको था लाठी चार्ज होगी और एक नॉर्मल सी चीज़ है कि लाठी चार्ज होती। बट कल उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट करते हैं, कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, कोई डिटेन नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरी बहन, उसकी वीडियो है अभी इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है, वो पिटी है, उसे जबरदस्ती डिटेन करा है, उसके कपड़े फाड़े हैं। इनफैक्ट मेरी आंखों के सामने 12 साल के बच्चे का सर फाड़ा है। क्या 12 साल का बच्चा इंटरनेशनल हो सकता है? क्या हम सब ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? इंटरनेशनल है, हम क्रिमिनल हैं? जो ये जितने भी लोग हैं जो हम पे ऐसे फालतू के जो व्यंग कस रहे हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं, ये देश की शांति को वो कर रहे हैं, हम अपने देश को बदनाम करें इंटरनेशनल लेवल पे। बदनाम क्या तब नहीं होता कि जब नॉर्वे का एक रिपोर्टर आके मोदी जी से ये पूछ लेता है कि आपने तक 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों है आपकी, कि तो हमारा देश बदनाम नहीं होता? क्यों अगर हम लोग ही प्रोटेस्ट करें तभी हम गलत हो जाते हैं? ये चीज़ का सवाल अगर हम पूछ ले तो हम एंटी नेशनल हो गए। हम ये पूछ ले कि हमारी गाड़ियों में क्यों ऐसा खराब पेट्रोल जा रहा है तो हम एंटी नेशनल। हम ये पूछ ले हमारे हाईवे टूट रहे हैं, हम एंटी नेशनल। हम ये पूछ ले कि देश का चंदा चोरी कहाँ से हो रहा है, वो मंदिरों का चंदा चोरी हो रहा है, तो हम एंटी नेशनल। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो हम नेशनलिस्ट है कौन? आप नेशनलिस्ट हैं? मतलब ये कि जो सवाल पूछ दे वो और international सरकार से, तो वो सरकार से सवाल पूछना। आप कहाँ से आए हो भैया? दिल्ली से। आप बताइए, मैं तो छात्रों से ही बात कर रहा हूँ। जी मैं 12th का ही छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ। हाँ? 12th का स्टूडेंट हूँ मैं। और आप पीछे कल आए थे? नहीं, आज ही आया हूँ, फर्स्ट है। मैं भी नीट की तैयारी कर रहा हूँ, अगले साल मुझे भी नीट का पेपर देना है। और ऐसा हाल रहेगा तो मैं अगले साल जब नीट का पेपर दूंगा, अगर वो भी लीक हुआ तो मैं क्या करूँगा? जैसे मेरे भाई हैं, बहुत है, मेरे कज़न्स हैं, उन्होंने नीट का पेपर दिया था और वो भी नहीं हो पाया ढंग से कंडक्ट। तो क्या अकाउंटेबिलिटी कहाँ है फिर? हमें रोड पे उतरना नहीं, अभी और सुनिए। और तमाम लड़कियां, तमाम आप लोग कहाँ से हैं? एक्सक्यूज मी, आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। कब आई? मैं यहाँ दिल्ली में इंटर्नशिप कर रही हूँ। यहाँ कब आई? यहाँ भी आई हूँ मैं। कल आप थी? नहीं, कल नहीं थी। फिर आपकी आ जाने की क्या वजह है? मैं सपोर्ट करने आई हूँ, जरूरी थोड़ी है कल नहीं आई तो आज मैं सपोर्ट करने नहीं आ सकती। नहीं, मैं पूछ ही रहा हूँ कि कल की घटना के बाद आप आए हो। कल जो देखा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कम ही देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा। मेन स्ट्रीम कवर ही नहीं कर रही, कहाँ से देखेंगे? मेन स्ट्रीम बात तो सही है। कवर करे, सही चीजें कवर करे तो दिखे ना। और कि तो मैं नहीं जानता, मैं तो 6 दिनों से लगातार आ रहा हूँ। अच्छे दिनों से कहाँ है? 6 दिन। 6 दिनों से मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ भी कवर नहीं कर रही। मैंने कल अपने घर पे कॉल कर रखी प्रोटेस्ट में जाता है। आप छोड़ो, उसमें मुझे कोई सफाई भी नहीं देनी है। आप अपनी बात बताओ, इशू के बारे में क्या सोचती हो आप? ये बताओ। इशू के बारे में यही सोचती हूँ, रेजिग्नेशन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, किसी को तो लेनी पड़ेगी ना। कल जैसे ही हमारा ये प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मोदी जी चले गए वहां से। उनको स्पीच देनी चाहिए थी, उन्होंने किस चीज के ऊपर स्पीच दी? किस चीज के ऊपर स्पीच दी? कुछ आज तक किया उन्होंने? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कुछ किया उन्होंने? वही तो मैं पूछा हूँ, आपकी डिमांड जो है। हमारी डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, नीट वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने सुसाइड करी है उनको 1 करोड़ कंपनसेशन, और सोनम वांगचुक जी को छोड़ा जाए। लाइक वो उनको जबरदस्ती जो हॉस्पिटल लेके गए उनको छोड़ा जाए। हमारी डिमांड यही है, यही 3 डिमांड कल उन्होंने रखी थी। 3 डिमांड तो शुरू से अभी हमारी जो डिमांड भी यही है, हमारी डिमांड और कुछ नहीं है। क्या सीन है, वह क्या सीन है। अभी जो लोग सरकार से बातचीत करने गए थे, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सरकार की तरफ से तो कोई फिलर आया नहीं, सरकार ने अपनी अभी तक तो कोई बात बताई नहीं। आपको लगता क्या है कि आंदोलन की दशा दिशा, क्योंकि कल इसमें कुछ ऐसे लोग भी घुस गए थे, आपने देखा होगा, पत्थरबाजी और तमाम चीजें, तो आपको लग रहा है कि यह आंदोलन किसी मुकाम तक पहुंचेगा? जी बिल्कुल पहुंचेगा। अगर बच्चे कर रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो बिल्कुल ये किसी मुकाम तक पहुंचेगा, और जब तक नहीं पहुंचेगा हम लोग करते रहेंगे। हम उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार, मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत रोल चैनल की वीडियो।
ये बात तो बिल्कुल सही है। इस बैंक की जो है किसी को ना किसी को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना चाहिए कि जो इसका ज़िम्मेदार कौन है, कौन जो पेपर लीक कर रहा है, इसका ज़िम्मेदारी किसी को तो लेना चाहिए। इस बैंक का बिल्कुल भी कहना सही है और इसी तरह से जो सभी लोग को आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि एक बार पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये हर बार, और सरकार को इससे जो है बचत हो रहा है, इसीलिए सरकार ये जानबूझ के करवा रही है। इसीलिए जो है इस पर जो पीएम कुछ नहीं बोले हैं, मोदी जी कुछ भी नहीं बोले हैं, वो जो है चुपचाप जो है संसद में से चले गए हैं, लेकिन एक शब्द भी युवाओं से बोलने के लिए नहीं आए, क्योंकि उनको ज़्यादा घमंड है, क्योंकि उनको ज़्यादा अहंकार है, क्योंकि उनको सत्ता बार बार आ रही है, इसीलिए उनको लगता है कि हमें कोई हरा नहीं सकता है। इसीलिए जो है उनको अहंकार हो गया है एक तरह से, और उनको युवाओं से बात करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिख रही है, न उनके किसी नेताओं में। तो इस तरह से लोग जो है परेशान हो रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और उसका जो है क्रेडिट जो है उनको लेना चाहिए कि इस तरह से जो पेपर लीक क्यों हो रहा है, और जो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इन युवाओं को मांग बिल्कुल सही है। और जहाँ तक देखा जाए तो गोदी मीडिया एक बार भी जो है कवर नहीं करने आया, क्योंकि उसको पता है हम जो है कवर करने जाएंगे तो हमारी भी पोल खुल जाएगी, हमारे भी किरकिरी होगी। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरह से जो है माहौल गोदी मीडिया जो है ख़राब करने में लगी है, आप लोग देख ही रहे हैं।